हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। आज का वीडियो रहेगा अपना बफेलो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के काफ़ी वीडियो अपन देख चुके हैं, जिसमें गोट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैमल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अपन ने रिसेंटली देखे थे। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, उनका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अपन भैंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपनी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 56%, 72%, 85% और 38%, क्या आंसर होने वाला है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भैंस कितने प्रतिशत पाई जाती है भारत में पूरी दुनिया की। तो इसका सही आंसर होता है 56%। ठीक है, 56% बफेलो है इंडिया में है टोटल वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 की पशुगणना में भारत में भैंसों की संख्या कितनी है। स्टैटिस्टिक्स जो हैं या अपने पशुगणना के जो आंकड़े हैं उससे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2019 की पशुगणना में भारत में भैंसों की संख्या कितनी थी। नंबर ऑफ बफेलो पूछना चाह रहा है ये 2019 की जनगणना के अनुसार। तो देखिए जो भैंसों की संख्या थी 2019 में वो कितनी थी, 110 मिलियन थी। सही आंसर क्या होगा इसका, 110 मिलियन होगा, नंबर 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस को प्रतिदिन पीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीने के पानी की आवश्यकता सभी एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए भैंस के लिए पूछना चाह रहा है कि पीने के जो पानी की आवश्यकता, ठीक है, पानी की आवश्यकता कितनी होती है। तो भैंस के लिए कितनी आवश्यकता होती है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 से 35 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में भैंस की पंजीकृत नस्ल कितनी है। ठीक है, पंजीकृत नस्लें जो होती है एनिमल्स की, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैंस के बारे में पूछ रहा है। तो भारत में वर्तमान में पंजीकृत नस्लें कितनी है भैंस की, 19 नस्लें भैंस की पंजीकृत हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 की पशुगणना में राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस जिले में है। ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा है और किस जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें अलवर और जयपुर, भरतपुर, नागौर, इसमें से सही आंसर क्या है इसका, जयपुर जिला। ठीक है, जयपुर जिले में बफेलो पॉपुलेशन मैक्सिमम थी 2019 की पशुगणना में। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे उग्र स्वभाव की भैंस है। ठीक है, मुर्रा, टोडा, जाफराबादी और महसाना। तो सबसे जो वॉयलेंट बफेलो होती है, अधिक गुस्से वाली भैंस होती है, वो कौन सी है, टोडा ब्रीड है। ठीक है, जो कि साउथर्न इंडिया में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो गया, टोडा बफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो कहाँ पे है। ठीक है, बफेलो का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वो कहाँ पे स्थित है, हिसार में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में अपन ने गोट के बारे में देखा था। तो गोट का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है रिसर्च का, वो कहाँ पे है, मखदूम, मथुरा में है। ठीक है, जबकि कैमल का रिसर्च स्टेशन जो है इंडिया का, वो कहाँ पे है, राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। जबकि बफेलो का कहाँ पे हो गया, हिसार में हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भैंस ने यूरिया खा लिया है, उसे देना चाहिए। तो यूरिया पॉइजनिंग की कंडीशन में उसका जो एंटीडोट होता है यूरिया पॉइजनिंग का, वो क्या होता है, विनेगर होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या करेंगे, उसको पानी में मिला के जो विनेगर होता है वो पिलाएंगे भैंस को। ठीक है, उससे क्या होगा, यूरिया की जो टॉक्सिसिटी है वो कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 की पशुगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सा राज्य है जिसमें भैंसें सबसे ज़्यादा है भारत में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखिए भैंस की अगर बात करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ बफेलो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। जबकि कैटल की बात करें, अगर गोवंश की या गाय की बात करता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में।
ठीक है, 2019 की जनगणना के पशुगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंसों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? सबसे ज़्यादा अभी अपन ने देखा पिछले क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो बफेलो है वो कहाँ पे है? यूपी में। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है। ठीक है, पहला स्थान यूपी का है, उसके बाद राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीय स्थान है भैंसों की संख्या के आधार पर राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भामाशाह पशु बीमा योजना में एक भैंस की बीमित राशि होती थी। देखिए, भामाशाह पशु बीमा जो योजना चलाई गई थी उसमें पशुओं का, दुधारू पशु जैसे गाय और भैंस का बीमा किया जाता था। अब गाय की उसमें अधिकतम कीमत कितनी रखी गई थी? 40,000 थी। ठीक है, अगर गाय की बात करता है तो आंसर क्या करते हैं अपन? 40,000। जबकि भैंस की कीमत कितनी रखी गई थी? 50,000 रखी गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस द्वारा एक दिन में उत्पन्न गोबर कितना होता है? 16.5, 32.5, 6 किलो, 24 किलो। इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक भैंस द्वारा एक दिन में कितना गोबर उत्पन्न किया जाता है? कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका 32.5 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के लिए ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। हाउसिंग सिस्टम में पढ़ते हैं अपन, जो कवर्ड एरिया होता है बफेलो के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो एक भैंस के लिए कवर्ड एरिया कितना चाहिए होता है? 25 से 30 वर्ग फीट का। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 1। हाउसिंग सिस्टम से जो कवर्ड एरिया पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो अपने को सभी एनिमल्स के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस का पानी में लोटपोट करना कहलाता है बेलोविंग, वेलोविंग, बेलूनिंग, ब्लीटिंग। देखिए क्या क्या है ये? बेलोविंग। बेलोविंग क्या होता है? जो कैटल और बफेलो की जो क्राई होती है यानी चिल्लाने की आवाज़ होती है उसे क्या बोला जाता है? बेलोविंग बोला जाता है। जबकि वेलोविंग क्या होती है? ये जो प्रश्न में पूछ रहा है भैंस का लोटपोट करना, ये क्या कहलाता है? वेलोविंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, बैलूनिंग क्या है? ये कोई टर्म नहीं होती बैलूनिंग। ब्लीटिंग क्या होती है? जो सीप एंड गोट है उनकी क्राई यानी बकरी व भेड़ के चिल्लाने की आवाज़ क्या कहलाती है? ब्लीटिंग कहलाती है। और भैंस का पानी में लोटपोट करना क्या कहलाता है? वेलोविंग। वेलोविंग में क्या होता है? पानी भरा हो कहीं पे या कीचड़ हो तो उसमें क्या करती है भैंस? लोटपोट करती है। सूअर में भी ये आदत पाई जाती है वेलोविंग की। तो इसका सही आंसर क्या है? वेलोविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। पिछले एक प्रश्न में अपन ने देखा था भैंस की सबसे उग्र नस्ल है, तो उग्र नस्ल कौन सी बोली थी अपन ने? टोडा। ठीक है, जबकि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्रीड की बात करें तो क्या बोलेंगे? जारंगी। सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? जारंगी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भैंस में दांतों की संख्या, स्थायी जो दांत होते हैं, डेंटल फॉर्मूला जो याद करते हैं एनिमल्स का अपन, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या कर देंगे? 32। कैटल, बफेलो, सीप, गोट, रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें कितने होते हैं? स्थायी दांत 32 होते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का गर्भकाल होता है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। गेस्टेशन पीरियड सभी एनिमल्स के याद रखने, एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है एग्जाम में। भैंस का पूछ रहा है, भैंस का कितना मानते हैं अपन? 10 महीने 10 दिन। ठीक है, तो कितना हो गया ये? लगभग 310 दिन हो गया। 310 दिन भैंस का गर्भकाल। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर 3। गाय का पूछता तो कितना कर देते अपन? 280 दिन, 9 महीने 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का मीट कहलाता है। मीट जो सभी एनिमल्स हैं उसके लिए कौन सी टर्म यूज में लेते हैं वो याद रखना है अपने को। यहाँ पे देखिए बीफ। बीफ किसे बोलते हैं? जो कैटल का मीट होता है उसे बीफ बोला जाता है। कैरा बीफ जो होता है वो बफेलो का मीट होता है। मटन किसे बोलते हैं? सीप का जो मीट होता है उसे मटन बोला जाता है। और व्हील किसे बोलते हैं अपन? बछड़े के मीट को व्हील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का ड्रेसिंग परसेंटेज होता है। मीट प्राप्त करने के लिए उसकी बॉडी से कितना प्रोपोर्शन लिया जाता है? ठीक है, कितना पोर्शन उसका एज ए मीट काम में ले सकते हैं। तो भैंस का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? 57।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सभी स्पीसीज के लिए ड्रेसिंग परसेंटेज अपने को याद होने चाहिए। तो भैंस का पूछ रहा है यहाँ पे, भैंस का कितना होता है, 57% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? तराई, कुंडी, टोडा, साउथ कनाडा। तो देखिए यूपी की इनमें से कौन सी ब्रीड है? यूपी रीजन की जो ब्रीड्स होती है तराई और बदावरी, तो इसमें सही आंसर क्या कर देंगे अपन? तराई। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस के पूंछ के बाल काले होते हैं? पूंछ के एंड में जो बाल पाए जाते हैं उसे टेल स्विच बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है अपने से कि किस नस्ल की भैंस का जो टेल स्विच होता है वो ब्लैक कलर्ड होता है, काले रंग का होता है। तो ये याद रखना अपने को कि मेहसाणा जो नस्ल है भैंस की, मेहसाणा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मेहसाणा जो नस्ल होती है भैंस की, इसके पूंछ के बाल जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, बाकी सभी भैंसों के पूंछ के बाल सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो मेहसाणा इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की सबसे भारी नस्ल माना जाता है, हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो। तो हैवीएस्ट ब्रीड कौन सी होती है? सबसे हैवी नाम कौन सा लग रहा है इनमें से? जाफराबादी। तो जाफराबादी क्या है? सबसे भारी नस्ल है भैंस की, याद रखना अपने को, जाफराबादी भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भैंस के शरीर में कुल हड्डियां होती है, एनाटॉमी का क्वेश्चन हो गया। भैंस के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सिंपल क्वेश्चन है, 208 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों वाला प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल है दिल्ली, गुजरात, पाकिस्तान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। तो मुर्रा बफेलो को दिल्ली बफेलो बोलते हैं अपन। ठीक है, दिल्ली बफेलो क्यों बोला जाता है? इसी वजह से बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? दिल्ली एवं गुजरात क्षेत्र है वो मुर्रा भैंस का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस के सींग हंसियाकार होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीकल शेप्ड हॉर्न किसके होते हैं? सिरोही, सुरती, मुर्रा, नागौरी, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये भी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरती ब्रीड जो होती है बफेलो की, उसके सींग सीकल शेप होते हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस का जीवन काल माना जाता है, लाइफ स्पान ऑफ बफेलो कितना माना जाता है? 20 से 25 साल मानते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, लुईट है भैंस की नई पंजीकृत नस्ल, भैंस के शरीर के अंदर के तापमान का मानक या मापक, भैंस के बछड़े की बीमारी, भैंस के वजन मापने की मशीन। तो इसका क्या सही आंसर होगा ये बताइए आप। तो इसका सही आंसर क्या है? लुईट क्या है? भैंस की पंजीकृत नस्ल है। ठीक है, जो रिसेंट ब्रीड है, जो रजिस्टर्ड हुई है, उसको क्या बोला है? लुईट कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है। इसके अलावा भैंस की कितनी नस्लें पंजीकृत हो गई है इंडिया में? तो 19 नस्लें भैंस की रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है, बच्चों का क्वेश्चन हो गया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मुर्रा बफेलो या दिल्ली बफेलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का प्रसव पश्चात प्रथम दूध क्या कहलाता है? कोई भी एनिमल हो, प्रसव के बाद आने वाला पहला दूध क्या कहलाता है उसका? कोलेस्ट्रम कहलाता है, यानी खींस कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाम्प बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी स्पीसीज के लिए याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए स्वाम्प बफेलो पूछ रहा है, ये स्वाम्प बफेलो क्या है? तो देखिए जो बफेलो होती है उसकी कैटेगरी को अपन 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं अपन स्वाम्प बफेलो और एक बोल सकते हैं वाटर बफेलो या रिवराइन बफेलो, रिवर। तो वाटर बफेलो जो होती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। तो स्वाम्प बफेलो में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या कर देंगे अपन? स्वाम्प बफेलो की पूछ रहा है तो आंसर क्या हो गया? 48। ये याद रखना है, कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बफेलो को स्वाम्प बफेलो में 48 है, जबकि वाटर बफेलो में 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की सामान्य बीमारी नहीं है, आफरा, खुरपका, मुंहपका, ब्रुसेलोसिस, डोरिन। डोरिन देखिए, डोरिन जो होता है वो किसकी बीमारी होती है? घोड़े की बीमारी है। ठीक है, घोड़े में जो ट्रिपेनोसोमियासिस होता है उसे क्या बोला जाता है? डोरिन बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भैंस के दूध में वसा प्रतिशत न्यूनतम होता है? कौन सी नस्ल की भैंस में फैट परसेंटेज मिनिमम होगा? सूरती, मुर्रा, नीली रावी, भदावरी। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? नीली रावी जो ब्रीड होती है उसमें फैट परसेंटेज मिनिमम होता है अबाउट 4%। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 3 नीली रावी। नीली रावी से संबंधित एक बात और ध्यान रखनी है अपने को कि इस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी बॉडी पे 5 स्पॉट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भैंस की जीवाणु जनित बीमारी है एफएमडी, बेबेसियोसिस, ट्रिपेनोसोमियासिस, ब्रुसेलोसिस। जीवाणु यानी बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहा है। एफएमडी जो होती है वो क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है, अभी कृषि सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें भी ये प्रश्न था, एफएमडी से रिलेटेड वायरल डिजीज होती है ये। नेक्स्ट देखिए, बेबेसियोसिस। बेबेसियोसिस और ट्रिपेनोसोमियासिस ये दोनों क्या होते हैं? प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, यानी प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं। जबकि ब्रुसेलोसिस क्या होती है? बैक्टीरियल डिजीज है यानी जीवाणु जनित बीमारी है। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4 बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हो गई? ब्रुसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में वसा प्रतिशत होता है। तो देखिए इसका जो मानक होता है फैट परसेंटेज का बफेलो मिल्क के लिए कितना होता है? 6% माना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भैंस की नस्ल नहीं है। सूरती, सिरोही, मुर्रा, महसाणा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सूरती जो नस्ल है भैंस की नस्ल होती है, मुर्रा भी होती है, महसाणा भी होती है। सिरोही नस्ल भैंस की नहीं है। तो सिरोही नस्ल किसकी होती है? गोट की होती है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस है रूमंथी, आवासी रूमंथी, एकल उदरीय और नॉन रूमिनेंट। तो भैंस क्या होती है? बफेलो रूमिनेंट होती है। ठीक है, रूमिनेंट क्या होते हैं? जिनके आमाशय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर क्या कर देंगे अपन? रूमंथी जानवर है भैंस, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भैंस की स्पेसीज है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोविडी, बुबेलिस, बोस, कोई नहीं। क्या करेंगे इसका आंसर अपन? अपने से क्या पूछ रहा है ये? स्पेसीज पूछ रहा है। अब देखिए भैंस का क्या नाम लिखते हैं अपन? बुबेलिस बुबेलिस, बुबेलिस बुबेलिस लिखते हैं। तो ये किसको बताता है? पहला जो शब्द होता है वो वंश को बताता है और आगे वाला जो शब्द होता है वो स्पेसीज को बताता है। अब ये पूछ रहा है अपने से स्पेसीज, तो इसका आंसर क्या कर देंगे अपन? बुबेलिस, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस का रंग तांबे जैसा होता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था अभी 18 तारीख को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर कलर्ड जो बफेलो होती है वो कौन सी होती है? भदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? 2019 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं शायद अपन, इंडिया के रिगार्डिंग पूछा था वो। इसमें क्या आंसर करेंगे अपन? राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? 77.5 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की संख्या सबसे कम किस जिले में है? जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बारां। एक प्रश्न देखा था अपन ने कि राजस्थान के किस जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। उसका सही आंसर क्या किया था अपन ने? जयपुर। ठीक है, जयपुर में क्या है? बफेलो पॉपुलेशन मैक्सिमम है। जबकि मिनिमम की बात करें तो उसका सही आंसर क्या करेंगे? जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर जिले में सबसे कम भैंसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात कर रहा है ये ब्लड सैंपल कलेक्शन का। एक वीडियो भी अपन देख चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। देखिए ब्लड सैंपल जो लिया जाता है कैटल बफेलो में, वो कहाँ से लिया जाता है? जुगलर वेन से लिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर 3 जुगलर वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल की भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैक्सिमम फैट परसेंटेज किस में होता है? भदावरी में। ठीक है, याद रखना अपने को, भदावरी मैक्सिमम फैट परसेंटेज होता है। कॉपर कलर्ड होता है इसका। ठीक है, जबकि मिनिमम फैट परसेंटेज कहाँ देखा अपन ने? नीली रावी के दूध में देखा। वाटर बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। वाटर बफेलो में कितनी होती है? 48 होती है, 50 होती है? 50 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नस्ल
की भैंस को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है? ये भी अपन देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीली रावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके दूध में फैट परसेंटेज मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक कुंडलित सिंह किस नस्ल का लक्षण है? अत्यधिक कुंडलित, हाईली कोइल्ड जो हॉर्न्स होते हैं वो किसका कैरेक्टर होता है? मुर्रा बफेलो का। ठीक है, जिसे दिल्ली बफेलो भी बोलते हैं अपन। जेट ब्लैक कलर्ड इसका होता है बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 13, 18, 13 जोड़ी, 18 जोड़ी, कितना हो जाएगा? बच्चों का प्रश्न है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 जोड़ी होती है बफेलो में। ठीक है, जबकि घोड़े के लिए पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे अपन? 18 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस की बीमारी नहीं है, कीटोसिस, ब्रुसेलोसिस, गलघोंटू और एक्लेम्पसिया। कीटोसिस होता है बफेलो में, ब्रुसेलोसिस भी हो सकता है, गलघोंटू भी हो सकता है। एक्लेम्पसिया क्या चीज़ होती है? तो देखिए, ये किसकी बीमारी होती है? कुतिया की। ठीक है, बिच होती है, उसमें क्या होता है? आफ्टर वेलपिंग यानी बच्चे होने के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्लेम्पसिया। यानी कुतिया में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? एक्लेम्पसिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे यहाँ पे? एक्लेम्पसिया कर देंगे। भैंस की बीमारी नहीं होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भैंस के आमाशय में कितने प्रकोष्ठ हैं? बहुत ही बच्चों का प्रश्न हो गया, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कितने प्रकोष्ठ हैं भाई? 4 प्रकोष्ठ हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का वंश है बोस, बुबेलिस, बोविडी नहीं, क्या करेंगे आंसर? भैंस का वंश क्या होता है? बुबेलिस होता है। स्पीसीज भी क्या होती है? बुबेलिस होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगर भैंस का कुल पूछे उस केस में क्या करना है अपने को? कुल यानी ऑर्डर अगर पूछता है बफेलो का तो उसका सही आंसर बोविडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, रेडियस। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का प्रसव कहलाता है। टर्मिनोलॉजी जो पढ़ते हैं एलपीएम में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे अपने एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भैंस का प्रसव पूछना चाह रहा है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन बफेलो, काविंग, मेटिंग, क्रॉसिंग, कोई नहीं, काविंग बोलते हैं। ठीक है, कैटल और बफेलो के लिए जो प्रसव होता है उसे क्या बोला जाता है? काविंग बोला जाता है। सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के चिल्लाने की आवाज़ को क्या बोलते हैं? ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। ब्लीटिंग, बलोविंग, ग्रंटिंग, निगिंग। देखिए, ब्लीटिंग किसके चिल्लाने की आवाज़ होती है? सीप और गोट की होती है। बेलोविंग जो होती है वो किसके चिल्लाने की आवाज़ होती है? कैटल और बफेलो की होती है। ग्रंटिंग जो होती है वो किसकी आवाज़ होती है? सूअर की होती है। ठीक है, पिग। और निगिंग किसकी आवाज़ होती है? हॉर्स की होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस में समागम कहलाता है। एक्ट ऑफ मेटिंग क्या कहते हैं बफेलो में? सर्विंग बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का मधुचक्र की अवधि होती है, मधुचक्र यानी स्ट्रेस साइकिल की अवधि कितनी होती है बफेलो के लिए? तो सही आंसर क्या करेंगे अपन इसका? 21 दिन करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस में नस्ल सुधार के लिए उपयोगी पद्धति है, जो ब्रीडिंग पॉलिसी होती है ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बफेलो के लिए, कौन सी काम में लेते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग काम में लेते हैं या सेलेक्टिव ब्रीडिंग लेते हैं? तो देखिए, इसको अपने को याद रखना है एग्जाम के लिए। कैटल और बफेलो दोनों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है ये किसके लिए काम में लेते हैं अपन? बफेलो के लिए। ठीक है, जबकि कैटल की ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम में लेंगे? क्रॉस ब्रीडिंग काम में लेंगे कैटल मुख्यतः। ठीक है, अगर गाय के लिए प्रश्न होता तो इसका आंसर जाता ऑप्शन नंबर 1। भैंस के लिए अगर ये पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर सेकंड, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बफेलो के ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए, भैंस की पहचान का सामान्य तरीका नहीं है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पूछना क्या चाह रहा है? तो नहीं है पूछ रहा है। ये टैगिंग भी होता है, ब्रांडिंग भी होता है, नोचिंग नहीं होता, हुप मार्किंग भी हो सकता है। तो नोचिंग किसके लिए काम में लेते हैं भाई? सूअर के लिए। ठीक है, सूअर की पहचान के लिए जनरली काम में लिया जाने वाला तरीका कौन सा होता है? ईयर नोचिंग, कान कतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भैंस का फार्म शुरू करने की इकाई होती है, 1 भैंस हो सकती है, 10 भैंस हो सकती है, 1 बुल हो सकता है, 20 भैंस, 100 भैंस। क्या करेंगे आंसर? तो भैंस का फार्म शुरू करने के लिए अपने को कम से कम क्या चाहिए? 1 भैंस चाहिए जो कि दूध देने वाली हो। ठीक है, लैक्टेटिंग बफेलो की रिक्वायरमेंट होगी अपने को अगर बफेलो फार्म शुरू करना है। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? 1 भैंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस को कितनी लाइव स्टॉक यूनिट के बराबर माना जाता है? लाइव स्टॉक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। तो लाइव स्टॉक यूनिट जो होती है वो एक लाइव स्टॉक यूनिट ये किसके बराबर मानते हैं अपन? 1 बफेलो हो सकती है इसमें, या 1 कैटल के बराबर हो सकती है। जबकि सीप गोट की बात करें तो 5 लेते हैं अपन, 5 सीप गोट लेते हैं और 3 काव लेते हैं। जो भी है अपने को याद रखना है। भैंस के लिए ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 4, 1 लाइव स्टॉक यूनिट के बराबर माना जाता है 1 बफेलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के अग्र एवं पश्च हाफ क्वार्टर से प्राप्त दूध का अनुपात होता है। भैंस के जो अडर होते हैं अग्र और पश्च, इनमें देखिए आगे वाले और पीछे वाले अडर से यानी हाफ क्वार्टर से दूध का अनुपात कितना होता है? तो कैटल के लिए अपन इसका सही आंसर क्या करते हैं? 40:60। जबकि बफेलो के लिए उल्टा होता है सिस्टम, 60:40 इसका सही आंसर करेंगे भैंस के लिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस के शरीर का वजन माना जाता है, तो बफेलो का जो बॉडी वेट होता है वो कितना माना जाता है? 400 किलो माना जाता है। जबकि कैटल का कितना मानते हैं अपन? 250 से 300 किलो। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बीमारी में भैंस के शरीर की बड़ी मांसपेशियों में गैस के बुलबुले बन जाते हैं? गलघोंटू, लंगड़ा बुखार, फड़किया और बेबेसियोसिस। तो देखिए जो लंगड़ा बुखार होता है यानी ब्लैक क्वार्टर, इसमें क्या होता है? जो बड़ी मांसपेशियां होती है, लार्ज मसल्स जो होती है, जैसे थाई मसल्स हो गई, उनमें क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से गैस के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, क्या आंसर कर देंगे इसका सही अपन? लंगड़ा बुखार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? नकलिंग, फिस्टिंग, स्ट्रिपिंग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन इस प्रकार का प्रश्न। तो दूध निकालने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो होता है फुल हैंड मेथड। फुल हैंड मेथड होता है, इसे ही क्या बोलते हैं अपन? फिस्टिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नकलिंग सबसे खराब तरीका होता है। जबकि स्ट्रिपिंग जो होता है वो छोटे टीट वाले एनिमल जैसे सीप है उसका दूध निकालने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बूबेलिस बूबेलिस। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। बोस टोरस किसका नाम होता है? जो एक्जोटिक कैटल है। जबकि बोस इंडिकस किसका है? इंडियन कैटल का है। तो इसका सही आंसर तो क्या कर देंगे अपन? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी सामान्यतः भैंस में ही होती है? हीमोफीलिया, गलघोंटू, खुरपका, मुंहपका, मिल्क फीवर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी बीमारी सामान्यतः भैंस में ही होती है यानी और दूसरे जानवरों में वो नहीं होती? तो सबसे ज़्यादा जो भैंस में होने वाली बीमारी है, यहाँ अपन क्या करेंगे इसका सही आंसर? गलघोंटू। ठीक है, गलघोंटू जो होता है उसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है कि ये बफेलो में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सही आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर 2। तो आज की वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे अपन ने बफेलो से संबंधित।